आदिवासियों की प्रशंसा तो करनी है, लेकिन उनसे सीखना नहीं है। दुनिया भर के गैर आदिवासियों में ये चलन सा हो गया है। वो अपनी सुविधा अनुसार इसका चयन करते हैं, चाहे वह पर्यावरण बचाने की बात हो या फिर सिंपल लिविंग के थॉट प्रोसेस को बढ़ाने की बात हो। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के हालिया बयान को ही ले लीजिए। व्हाइट हाउस में उन्होंने साफ कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए हमें आदिवासियों से सीखना चाहिए। ये बोलते वक्त शायद उन्हें ध्यान नहीं रहा कि प्रदूषण फैलाने में दुनिया भर में अमेरिका दूसरे नंबर पर है। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। Have served as responsible stewards of our environment for millennia. So, we must rely on your traditions, your expertise, your knowledge, your history, your leadership. Together, we will continue to build a better future for this generation and for 7 generations to come. कमला हैरिस ने इस बयान को 4 दिसंबर को व्हाइट हाउस में आयोजित ट्राइबल नेशन समिट में कही है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। दरअसल कमला हैरिस जिस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसकी असली तस्वीर कुछ यूं है। यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट यूएसए के अनुसार चीन कार्बन का उत्सर्जन सबसे अधिक करता है, जिसके बाद अमेरिका इस सूची में सबसे आगे आता है। 1785 से 2020 तक हुए टॉप कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो अमेरिका अकेले 24.5% कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। इन दो देशों की तुलना में अन्य देश बहुत ही कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं। हालांकि विश्व के देशों में तीसरे नंबर पर भारत है। अमेरिका सहित दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की यह स्थिति और अमेरिका में आदिवासियों की स्थिति कुछ मिलती जुलती है। अमेरिका में आदिवासी खत्म हो गए, वहां पर्यावरण की स्थिति बदतर होती गई। Science.org के अनुसार वहां के आदिवासियों की 99% जमीन यूरोपियन के द्वारा छीन ली गई है। वर्तमान में नेटिव अमेरिकन के पास महज 2.6% जमीन ही बची है। सब कुछ छीन लेने के बाद क्या अमेरिका वहां के नेटिव अमेरिकन के ज्ञान, परंपरा और इतिहास के साथ न्याय? विश्व में आदिवासियों की जनसंख्या महज 5% है, जिसमें 7000 आदिवासी संस्कृतियां देखने को मिलती है। इसमें अधिकांश विलुप्त होने के कगार पर है। इन्हीं संस्कृति से आदिवासी अपनी जीवन शैली के कारण पर्यावरण बचाने और संरक्षण का काम कर पाते हैं, जिसमें उनका खान पान, रहन सहन आदि शामिल है। आदिवासी परंपरा में प्रकृति बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके धार्मिक परंपराएं भी शामिल है। इसलिए आदिवासी उसे बचाने की कोशिश करते रहे हैं। जाहिर है, अगर हमने प्रकृति को बचा लिया, आदिवासियों को बचा लिया, तो बाकी दुनिया भी साफ हवा में सांस ले सकेगी।